लर्न वर्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के सबसे महान साम्राज्य में से एक मौर्य साम्राज्य के बारे में। ये साम्राज्य अपनी विशाल सेना, शक्तिशाली शासकों और मजबूत प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान राजाओं ने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। मौर्य साम्राज्य से पहले भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। महाजनपदों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। राजनैतिक अस्थिरता और संघर्ष बढ़ रहे थे। विदेशी आक्रमणों का खतरा भी बढ़ चुका था। ऐसे समय में एक शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। वे बचपन से ही साहसी और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य से राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे उन्होंने एक मजबूत सेना तैयार की। उनका सपना पूरे भारत को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदलना था। चाणक्य प्राचीन भारत के महान विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान शासक बनने के लिए तैयार किया। चाणक्य की बुद्धिमानी और रणनीतियों ने मौर्य साम्राज्य की नींव मजबूत की। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र आज भी प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के खिलाफ युद्ध किया। नंद साम्राज्य उस समय बहुत शक्तिशाली माना जाता था। कई कठिन युद्धों के बाद चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय प्राप्त की। यहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसके बाद उनका साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। चंद्रगुप्त ने कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया। उनकी सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली थी। व्यापार मार्गों और प्रशासन को भी मजबूत बनाया गया। जल्द ही मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बहुत व्यवस्थित था। राजा की सहायता के लिए मंत्री और अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। कर वसूली, कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। गुप्तचर व्यवस्था भी काफी मजबूत थी। इस कुशल प्रशासन ने साम्राज्य को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार राजा बने। उन्होंने साम्राज्य को स्थिर और संगठित बनाए रखा। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य और अधिक मजबूत हुआ। उन्होंने दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। बिंदुसार ने साम्राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाया। बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा बने। अशोक एक महान योद्धा और कुशल शासक थे। उनके शासन में मौर्य साम्राज्य अपने सबसे बड़े रूप में पहुंचा। वे अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक युद्ध ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कलिंग युद्ध मौर्य इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए। चारों ओर विनाश और दुख का दृश्य था। युद्ध जीतने के बाद भी अशोक को शांति नहीं मिली। इस विनाश को देखकर उनका हृदय बदल गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति का संदेश फैलाना शुरू किया। अशोक ने लोगों को दया, अहिंसा और मानवता का मार्ग दिखाया। वे अब केवल एक विजेता नहीं, बल्कि धर्म प्रचारक बन चुके थे। उनका नाम इतिहास में महान सम्राटों में गिना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर भी फैलाया। उन्होंने स्तंभ, शिलालेख और स्तूप बनवाए। बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा गया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म श्रीलंका, चीन और एशिया के कई देशों तक पहुंच गया। अशोक का शांति संदेश पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। मौर्य काल में कला और वास्तुकला का बहुत विकास हुआ। अशोक स्तंभ, सांची स्तूप और प्राचीन महल इसकी महान विरासत हैं। पत्थरों पर सुंदर नक्काशी की जाती थी। मौर्य काल की कला भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पहचान बन गई। आज भी ये स्मारक दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। बाद के शासक साम्राज्य को मजबूत बनाए नहीं रख सके। धीरे धीरे साम्राज्य छोटे भागों में बंट गया। विद्रोह और आक्रमण बढ़ने लगे। अंततः
महान मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था। इसने भारत की राजनीति, प्रशासन, कला और संस्कृति को नई दिशा दी। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और सम्राट अशोक आज भी इतिहास के महान नामों में गिने जाते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए लर्न वर्स को सब्सक्राइब करें।